नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। एक वक्त था जब इंटरनेशनल नंबर से कॉल आ जाए तो बड़ी वीआईपी टाइप की फीलिंग आती थी। विदेशी नंबर से कॉल मतलब फ्लॉन्ट करने का मौका। लेकिन टेक्नोलॉजी की तरक्की देखिए, अब वही नंबर आपके लिए फ्रॉड की घंटी साबित हो रहे हैं। आप में से भी बहुत से लोगों को सुबह शाम या बहुत देर रात भी व्हाट्सएप पर +62 +251 132 +253 जैसे इनिशियल नंबर से कॉल आया होगा। आईएसडी कोड के हिसाब से इन कॉल्स की लोकेशन अधिकतर मलेशिया, केन्या, वियतनाम, इथोपिया या फिर ऐसे तमाम देशों की होती है जिनको हमें मालूम ही नहीं चलता कि देश से कॉल आ रही है बाहर से आ रही है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं ये नंबर किसका है, तो आपको ये बता दें कि किसी का भी नंबर हो, कम से कम आपके शुभचिंतक का नंबर नहीं है। सावधान हो जाइए, सतर्क हो जाइए। और क्यों, ये बताने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, साइबर लॉ एक्सपर्ट पवन दुग्गल जी। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका TV9 पर। आपको भी आया क्या सर ऐसा कॉल कोई? जी हाँ, मुझे भी फोन आया है इस तरह का, और एक नहीं कई फोन आए हैं, लेकिन हर फोन ने मुझे खतरे की घंटी सुनाई है, तो इसलिए इन फोन को हमने ना रिस्पॉन्ड किया है और ना ही वापस कॉल किया है। हमारे यहाँ प्रॉब्लम होती है कि जब फोन आता है तो हमें लगता है कि साहब बड़ा इंपॉर्टेंट फोन मिस हो गया, तो तुरंत कॉल करते हैं। भूल जाते हैं कि अब साइबर क्राइम का गोल्डन एज शुरू हो चुका है, और इस गोल्डन एज के दरमियान आप समझ लीजिए कि साइबर क्रिमिनल्स अब नए नए प्रकार के नए अवतार लेकर आ रहे हैं साइबर क्राइम के। ये नया प्रकार का अवतार है जो हमारे सामने आया है। इसमें मिश्रण है न केवल आइडेंटिटी थेफ्ट का, इसमें मिश्रण है फिशिंग का और ऑनलाइन फाइनेंशियल फ्रॉड का भी। होता क्या है कि अक्सर भारतवासियों को लगता है कि साहब जब कॉल आ जाए तो कोई बहुत ही महत्वपूर्ण कॉल होगा, तो उसको हमने अटेंड जरूर करना है। अगर हम अटेंड करेंगे तो पहली बात, वो एक अनजान नंबर से आएगा। हो सकता है किसी ने आपकी बात करनी है या नहीं करनी, लेकिन जब आपने व्हाट्सएप पर कॉल अटेंड कर ली, आपने कंफर्मेशन दे दिया कि साहब मैं व्हाट्सएप पर चालू हूँ, लाइव हूँ, इसलिए आप मुझे टारगेट बना सकते हैं। दूसरी बात, अगर लोग आपसे बात भी करेंगे तो आपको मन लुभाने ऑफर देंगे, आपको प्रलोभन देंगे कि साहब लीजिए, आपको हम 10,000 रुपए, 20 रुपए, 1,000 रुपए प्रतिदिन की नौकरी देते हैं, आप हमारे को ये डिटेल्स भेज दीजिए। और अगर आपको लगेगा देखिए जी मुझे तो नई नौकरी मिल रही है, तमाम मैं अपने सारे डिटेल्स दे दूंगा या दे दूंगी, द मोमेंट मैं ऐसा करूंगी तो मैं साइबर क्राइम का शिकार बन जाऊंगी। और साथ ही साथ समझना अपने आप से है कि मुझे ये कॉल क्यों आ रहे हैं, मुझे ये प्रलोभन वाले ऑफर्स क्यों दिए जा रहे हैं, मुझे ये पैसे देने की बातें क्यों दी जा रही है। क्यों? क्योंकि पहले आपका वो विश्वास जीतना चाहते हैं, फिर आपको साइबर क्राइम का शिकार बनाना चाहते हैं, आपके पैसे का दुरुपयोग करना चाहते हैं, आपके डेटा का दुरुपयोग करना चाहते हैं। तो मुझे लगता है अगर आप किसी नंबर को नहीं जानते तो कृपया कॉल ना उठाइए, कॉल बैक ना करिए। जिसको बहुत जरूरत होगा वो आपको कहीं ना कहीं कांटेक्ट कर देगा, दोबारा फोन कर लेगा। लेकिन पवन जी, हम आप लोग तो शहर में रहते हैं, क्या गांव देहात से भी इस तरह की खबरें आ रही हैं कि वहां कॉल आ रहा है? और अगर हमारे पास तो किसी के पास बैंक अकाउंट है, और गांव देहात के लोगों को कैसे समझाया जाएगा? और इस तरह खबरें हैं कि आपके पास भी कि वहां पर भी फोन आ रहे हैं, किसी को भी जिसके पास बहुत पैसा बैंक बैलेंस नहीं है लेकिन उनको भी इस तरह के फोन आ रहे हैं? और अगर आ रहे हैं तो एक खतरा तो है कि आपका जी बैंक अकाउंट लुट जाएगा अगर आपके पास पैसे हैं तो। दूसरा खतरा आपने आइडेंटिटी का बताया, उसका मिसयूज किस तरह है। और तीसरी एक गंभीर बात, हम उस पे आगे चर्चा करेंगे, पहले इन दो के आपसे सवाल के जवाब ले लेते हैं। देखिए, ये जो नया प्रकार का प्रकरण हम देख रहे हैं केवल एक अर्बन या शहरी प्रकरण नहीं है जी। ये देहात में भी नजर आ रहा है, सेमी रूरल सेमी अर्बन एरियाज में भी नजर आ रहा है। उद्देश्य क्या हो रहा है कि देखिए, आज साइबर क्रिमिनल्स आलसी हो गए। उनको लगता है कि मैं कम से कम मेहनत में ज्यादा से ज्यादा डेटा और ज्यादा से ज्यादा पैसा ले सकूं और लोगों का पैसा उड़ा सकूं। और भारतवर्ष में उड़ाने का बेस्ट तरीका यह है कि जो आपका टारगेट है पहले उसका विश्वास जीत लीजिए। एक बार आपने उसका विश्वास जीत लिया तो आप जो जो बोलते जाएंगे वो व्यक्ति करता जाएगा। तो अगर ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसे ही है तभी आपको कॉल आ रहे हैं, अल्टीमेटली आप डेटा ऑब्जेक्ट है, आप रोज डेटा जनरेट कर रहे हैं और आपका वो डेटा अत्यंत महत्वपूर्ण है। हो सकता है कई बार हमारे पास पैसे ना हो लेकिन हमने अपने फाइनेंशियल डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड डिटेल्स अपने फोन पर रखे हों, तो अगर जब आप इस तरह की कॉल लेंगे तो संभावित तौर पर हो सकता है आपके जो फोन की साइबर सुरक्षा है उस पर भी सेंध लगाई जा सकती है। अल्टीमेटली फोकस है डेटा आपका चुराना है, उस डेटा का दुरुपयोग करना है और आपका विश्वास जीत करके आप ही को विवश कर देना है कि आप अपनी जेब खाली कर लीजिए और साइबर क्रिमिनल्स
को पैसा अल्टीमेटली चला जाता है। तो जितने अगर आप सावधान सतर्क हो जाएंगे, अपनी नींद से जग जाएंगे, उतना संभावित तौर पर आप इस तरह के नए उभरते हुए साइबर क्राइम के शिकार होने से बच पाएंगे। पवन जी, एक और खबर नया तरीका सामने आया है कि वीडियो कॉल पे कोई फ़ोन करता है, आप जैसे ही उस कॉल को उठाते हैं वीडियो ऑन हो जाता है और सामने से तमाम अलग तरह के वीडियो आने लगते हैं और आप जैसे ही कुछ समझ पाते हैं, कॉल काटते हैं, तब तक आपका वीडियो बन गया होता है और उसका सेक्सटॉर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, आपको ब्लैकमेल किया जाता है, मॉर्फ फोटो आपकी लगा दी जाती है। तो ये खबरें कितनी ज़्यादा अभी बढ़ी हैं और इससे कैसे बचा जा सकता है? क्योंकि आपने बताया कोई भी फ़ोन करता है, लोग तुरंत उठाते हैं, अब समझ में नहीं आता वो वीडियो कॉल है या नॉर्मल ऑडियो कॉल है। देखिए, आज मैं देख रहा हूँ पिछले करीबन 7-8 महीनों से एक बहुत बड़ा उछाल आया है इन सेक्सटॉर्शन कॉल्स का, ये वेब कॉल्स का, वीडियो कॉल्स का। जी। होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं आपकी जो उत्सुकता है, आपकी जो इनसिक्योरिटी है, उसको टारगेट करते हैं। पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अगर कोई अनजान व्यक्ति आपको आके कहता है कि साहब एक वीडियो कॉल ऑन कर लीजिए, तो मेरा सवाल अपने आप से है कि मैं वीडियो कॉल ऑन क्यों करूं? लेकिन शायद हमें लगता है कुछ चीज हम मिस कर जाएंगे, इसलिए हम वीडियो कॉल ऑन कर देते हैं। अब वीडियो कॉल एक बार ऑन होता है तो बहुत सारी गतिविधियां होती हैं साइमल्टेनियसली। एक, वो आपको रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। दूसरा, वो वीडियो कॉल केवल 10 सेकंड भी चल गया तो उनका काम हो जाएगा, बिकॉज वो आपके तमाम सारे फीचर्स रिकॉर्ड कर लेंगे, उससे आर्टिफिशियली मॉर्फ कर देंगे न्यूड बॉडीज मॉडल्स पर, और फिर आपको विवश करेंगे कि साहब पैसा दीजिए, आप अश्लील हरकतें कर रहे थे, वरना हम इन हरकतों वाले वीडियो को रिलीज करेंगे। बहुत बार ऐसा भी होता है कि आपको वीडियो कॉल आता है और आप अपने सामने देखते हैं कि लड़की है तो नग्न लड़का मिलेगा, लड़का है तो नग्न लड़की की तस्वीरें या वीडियो नजर आएंगी। आपको लगेगा आप रियल टाइम चैट कर रहे हैं, बट एक्चुअली वो आर्टिफिशियली मॉर्फ्ड इमेजेस होते हैं, वीडियोस होते हैं, जो आपको प्रलोभन के तौर पर दिखाए जाते हैं। तो थंब रूल ये है, अगर आपको कोई व्यक्ति बोलता है कि साहब ये वीडियो कॉल ऑन कर लीजिए, जिस व्यक्ति को आप नहीं जानते, तो आपने वीडियो कॉल ऑन नहीं करना है। वीडियो कॉल ऑन करने का सीधा तात्पर्य यह है कि आप कहीं ना कहीं आज नहीं तो कल सेक्सटॉर्शन की रिंग में आ सकते हैं, उस भंवर में फंस सकते हैं। और कोशिश करें अपने कुछ अश्लील, कुछ अनवारंटेड गतिविधि अपने फोन पर करें ही ना। तो जब आप वीडियो कॉल ऑन ही नहीं करेंगे तो सेक्सटॉर्शन की संभावित तौर पर संभावनाएं बहुत कम हो जाएंगी। लेकिन अगर आप बहुत जल्दीबाजी में या हड़बड़ाहट में या नेग्लिजेंटली ऑन कर लेंगे तो हो सकता है ये सेक्सटॉर्शन कॉल्स होंगी। लेकिन अगर आप सेक्सटॉर्शन कॉल के शिकार बन भी जाते हैं, तब भी आप समझ लीजिए कि आसमान सुबह रात को नहीं गिर रहा है जमीन पर। अगर आप ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? जी, तो अगर आप इस तरह के विक्टिम बन जाते हैं तो इन कॉल्स को एंटरटेन ना करें, पुलिस अधिकारियों को कॉल करें। नेशनल साइबर क्राइम हेल्पलाइन है 1930, वहां कॉल कर सकते हैं 1930। साथ ही साथ cybercrime.gov.in पर जाकर ऑनलाइन रिपोर्ट कर सकते हैं। और घबराइए नहीं, लोग अगर आपको ब्लैकमेल भी करें, हम आपका अश्लील कंटेंट प्रकाशित कर देंगे, उन्हें कहा कर दीजिए। पूरे इंटरनेट पे लगभग 56% टोटल कंटेंट पोर्नोग्राफिक है। तो और कुछ प्रकाशित गलत हो भी गया तो आज नहीं तो कल लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने पैसे दे दिए तो आपने कंफर्म कर दिया कि आप डरे हुए हैं। नंबर 2, आप ब्लैकमेल के शिकार बन सकते हैं। नंबर 3, आप दोबारा भी पैसे दे सकते हैं। तो कॉन्स्टेंट अपनी हेडेक को बचाइए और अपने आप को सुरक्षित रखिए। जी, पैसे के बाद ये जो छवि की बात आ जाती है, ब्लैकमेलिंग की बात आती है, तो एक उम्र के पड़ाव में व्यक्ति समझदार हो जाता है। लेकिन आज आप देखेंगे कि हर हाथ में फ़ोन है, यंग बच्चों के हाथ में फ़ोन है, टीनेजर के पास फ़ोन है, और कई ऐसे बच्चे भी हैं जिनका स्कूल का वर्क आता है और कुछ बच्चे कई बार फ़ोन से खेलते भी रहते हैं। ऐसी स्थिति में क्लिक हो जाए तो उन बच्चों के लिए आपकी सलाह क्या रहेगी, या उन बच्चों को आप क्या समझाना चाहेंगे? क्योंकि माँ बाप से कई बार बच्चे समझते नहीं हैं, उनको लगता है कि पेरेंट्स तो ऐसे ही कह रहे हैं, वो हमसे फ़ोन लेना चाह रहे हैं। ऐसे बच्चों के लिए क्या सलाह है? उन बच्चों के लिए जो जिन्हें गलती से वीडियो कॉल ऑन हो जाता है, ना, मेरी पहली हिदायत है, जैसे वीडियो कॉल ऑन हुआ, अगर आप उसे जितनी जल्दी बंद कर सकते हैं बंद कर दें। दूसरी बात, कोई अगर आपको वीडियो कॉल पर कह रहा है कुछ अश्लील हरकत करने के लिए, अपने कपड़े उतारने के लिए या कुछ सेक्सुअल एक्टिविटी करने के लिए, कृपया ना करें। क्यों? क्योंकि दूसरी ओर उसकी रिकॉर्डिंग हो रही है। तीसरी बात, कई बार आपसे लोग वर्बली चैट करना चाहेंगे, फोन पे आपसे गंदी गंदी बातें करेंगे और आपको भी प्रलोभित करेंगे कि आप गंदी बातें करें। कृपया गंदी बात ना करें। क्यों? एक बार जो चीज रिकॉर्ड हो गई वो कहीं ना कहीं उसका इस्तेमाल आपके बरखिलाफ होना सुनिश्चित है।
तो अगर जितना कम आप एम्यूनिशन इन साइबर क्रिमिनल्स के हाथ में देंगे अच्छा होगा। चौथी बात, अगर हो भी गया है तो कृपया अपनी मदर फादर को, माता पिता को आप कॉन्फिडेंस में जरूर लें, उन्हें इन्फॉर्म जरूर करें। अगर आपके पास माता पिता से बात करने की हिम्मत या मौका नहीं मिल रहा, कोई बात नहीं, अब 1930 है 1930 उस पर जरूर कॉल करके शिकायत करें। अगर आप थोड़े से भी इंटरनेट savvy हैं तो cybercrime.gov.in वेबसाइट पे चले जाइए और वहां पर आप शिकायत दर्ज करें। और खास बात तो अब ये है कि सरकार कहती है कि आप बिना अपना नाम बताए हुए भी आप शिकायत दर्ज कर सकते हैं, उसको भी एंटरटेन किया जाएगा। अपने आप को सुरक्षित रखने का प्रयास करें और उस अगर गलती हो भी गई है तो उसे समझना है कि अगली बार हमें ये गलती नहीं करनी। तो बुनियादी चीजों को सावधानी के तौर पर आप समझेंगे। जीवन में साइबर सुरक्षा को एक शैली के स्वरूप में अडॉप्ट करेंगे। कोई केस अगर पवन जी आप बताना चाहें हाल फिलहाल आपके पास आया हो जिसमें इस तरह की कोई घटना हुई हो, चाहे सेक्सटॉर्शन की हो, वीडियो रिकॉर्डिंग हो गई हो या इस तरह कॉल आया हो, कोई केस जिससे उदाहरण समेत समझना थोड़ा आसान हो जाए? हाल ही में केस आया था, पेज 3 पर्सनालिटी थे और उन्हें रात को करीबन 11:30 बजे ब्राउजिंग कर रहे थे। उन्हें ये कॉल आया कि आप कृपया वीडियो ऑन करिए। उन्होंने वीडियो ऑन किया। दूसरी तरफ एक बिना कपड़े की लड़की थी और ने कहा कि सब हम भी आपको बिना कपड़े के देखना चाहते हैं। तो वो कहीं ना कहीं भाव में बह गए। उन्होंने भी अपने कपड़े उतार लिए, कुछ अश्लील गतिविधियां करी। उसके कॉल खत्म होने के 10 मिनट बाद उन्हें कॉल आ जाता है कि साहब हमने आपकी तमाम सारी चीजें रिकॉर्ड कर ली हैं, आपका अश्लील वीडियो बन चुका है, अब आप कल सुबह 9 बजे तक ये 25 लाख रुपए हमें दे दीजिए, और नहीं देंगे तो फिर हम जितने आपके लोग आपकी जानकारी में उनको रिलीज कर देंगे और हम साथ ही साथ पब्लिक मीडिया में भी रिलीज करेंगे। वो बहुत घबरा गए। रात को ही उन्होंने संपर्क स्थापित किया और गलती तो खैर हो गई थी, लेकिन हमने कहा कि कृपया आप पैसे नहीं देंगे। पैसे देने का मतलब ये है कि आप अपने आप को फर्दर प्रॉब्लम में फंसा लेंगे। और साथ ही साथ हमने शिकायत करी 1930 पे, cybercrime.gov.in पे शिकायत करी और अगले मॉर्निंग 9 बजे तक जब दूसरा कॉल आया तो उसे बताया कि साहब हमने आपको पैसे भी नहीं देने, हमने आपकी शिकायत भी कर दी है, अब आपने जो करना कर लीजिए। कुछ गाली गलौज हुआ, उसके बाद चीजें ठंडी हो गई और फिर अल्टीमेटली जो साइबर क्रिमिनल था वो समझ गया कि इन्होंने होमवर्क कर लिया है, मैं अब करूंगा तो फंस जाऊंगा, तो लिहाजा कुछ हुआ नहीं। तो अधिकांश तौर पर इस तरह की घटनाएं आपको बताती हैं कि अगर आप धैर्य से, संयम से काम करेंगे तो काफी हद तक जितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना हो, आप उसको इफेक्टिवली टैकल या डील कर पाएंगे। जी, ये तो सेक्सटॉर्शन का केस हो गया। पवन जी, हमने ये भी देखा कि कई बार बच्चे हाथ में फ़ोन लेके गेम खेल रहे हैं और उन बच्चों के हाथ से ही कई लाखों हज़ारों पैसे जो है वो गेमिंग में लग चुके हैं माँ बाप के अकाउंट से। तो जहाँ पर पैसे का मसला आता है वहाँ पर क्या कर सकते हैं? और ये जो कॉल आती है क्या उससे वाकई पैसे आपके अकाउंट से चले जाते हैं बिना OTP शेयर के या बिना किसी लिंक पे आप क्लिक करें? क्या पैसे जा सकते हैं आपके अकाउंट से इस तरह? डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की कॉल आती है। कई बार कॉल्स के साथ साथ एक मैलवेयर बंडल होकर आपके पास आता है, आपको पता नहीं लगता, वो मैलवेयर आपके आके सिस्टम में बैठ जाता है। सिस्टम में बैठने के बाद वो जितनी अगर इसमें सेंसिटिव जानकारी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल है, उसको कॉपी करता है, बाहर भेज देता है। और एक बार उस व्यक्ति विशेष को आपकी डिटेल्स मिल गए तो तुरंत उसका इस्तेमाल करके आपके अकाउंट को खाली करने का प्रयास करता है। तो डिपेंड करता है आपको किस तरह की कॉल आ रही है, कौन कॉल कर रहा है, क्या उसमें कोई स्पाईवेयर, मैलवेयर तो नहीं है, और अगर वो किस तरह का मैलवेयर है, क्या वो गतिविधि करने वाला है और उसका अल्टीमेट प्रभाव क्या होने वाला है। ये कुछ बुनियादी चीजें हैं जो निर्भर करती हैं। बहुत बार तो आपको कॉल आएगा और कहेंगे कि साहब आपने लॉटरी जीत ली है और उसके लिए आपको 300 रुपए या 500 रुपए आपको रजिस्ट्रेशन फीस देना है, इस लिंक पर क्लिक कर दीजिए। अगर आपने लिंक पर फिर क्लिक कर दिया तो आप फिर फिशिंग के शिकार उससे भी जाएंगे। तो मुझे लगता है कि छोटे छोटे लालचों से बचना है। अपने आप से सवाल पूछना है, भाई मुझे ये क्यों प्राइज मिल रहा है, मुझे ये क्यों आ रही है। तो लाजमी सी बात है, अगर आ रही है तो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है, तो अवॉइड करूं तो अच्छा रहेगा। एक बड़ी जिज्ञासा होती है पवन जी ये जानने की, हमने इस तरह की सीरीज भी देखी है, ऐसे फोन कॉल्स जहां से आते हैं, प्रॉपर सीरीज बन रही है कि कितना बड़ी धांधली चल रही है, कभी हाथ आते हैं लोग? देखिए, हमारे यहाँ बहुत कम लोग हाथ आते हैं। उसका कारण ये है कि भारतवर्ष में साइबर क्राइम, एक तो रिपोर्टिंग बहुत कम है, अधिकांश लोग रिपोर्ट नहीं करते, अंडर रिपोर्टिंग है। जो केसेस रिपोर्ट भी होते हैं उनमें FIR बहुत कम दर्ज होती है, और जिनमें FIR दर्ज भी होती है उनमें अक्सर इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस को एकत्रित करना और फिर उसे उस व्यक्ति विशेष के साथ जोड़ना
और फिर उसके विरुद्ध कार्रवाई करना बहुत बड़ी चुनौती होती है। यही कारणवश होता है कि केसेस बहुत सारे दर्ज होते हैं लेकिन सजाएं नहीं होती, क्योंकि कन्विक्शन के लिए आपको ठोस इंक्रिमिनेटिंग इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस की आवश्यकता होती है, जो अधिकांश केसेस में शायद पुलिस अधिकर्मी सामने प्रस्तुत नहीं कर पाते। तो क्योंकि कन्विक्शंस नहीं होती, लोगों को लगता है भाई यहाँ तो हमारा कोई फ्यूचर है ही नहीं, कुछ होने ही नहीं वाला, तो चलिए रिपोर्ट क्यों करते हैं। लेकिन अब कुछ और आगे कदम उठाने की आवश्यकता है। सरकार भी कानून को टाइट कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस के रूल्स भी अब ज्यादा विकसित हो रहे हैं। तो उम्मीद की जाती है कि अब जैसे जैसे हम अपने लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को ज्यादा अवगत कराएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स के साथ साथ, वैसे हम लोगों का साइबर क्राइम कन्विक्शन रेशो भी और बढ़ जाएगा। चलिए, चेतावनी या उम्मीद देने के लिए लोगों को ये भी बता दीजिए, जो पैसा जाता है कभी ऐसी किसी भी गतिविधि से, वो पैसा कभी वापस आया है? देखिए, अगर आप जागरूक होंगे और अगर आप अपने हाथ पैर मारेंगे तो पैसा वापस आ सकता है। क्यों? क्योंकि अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक नोटिफिकेशन निकाला है, इसका नाम है जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन। यानी कि जब आपको पता लगता है कि आपके खाते में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई है जो आपने नहीं करी, तो अगर आप चुप ना बैठे और पहले 72 घंटे लिखत में बैंक को शिकायत कर दें, तो इस जीरो लायबिलिटी नोटिफिकेशन का आपको बेनिफिट मिल सकता है। तो वो नोटिफिकेशन कहती है कि अगर ये ट्रांजैक्शन आपकी नेग्लिजेंस से नहीं हुआ है और अनऑथराइज्डली किया गया है, तो बैंक की तमाम सारी जिम्मेवारी है कि वो जितना पैसा चला गया है वो वापस आपके अकाउंट में डाल देगा। हाँ, बैंक आपको घुमाएगा जलेबी की तरह, लेकिन अगर आपकी पैरवी स्ट्रांग होगी, आप लगातार फॉलो करेंगे, तो बैंक के पास कोई विकल्प होगा नहीं और वो आपके पैसे वापस करेगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा अच्छी पैरवी करते हैं तो हम पाते हैं कि पैसे आपको वापस भी आ जाते हैं। वो आपकी जागरूकता पर निर्भर करना है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, इन तमाम बातों को हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे लगता है कि अब दर्शक कम से कम ये तो समझ गए होंगे कि जानकारी ही इसमें बचाव है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद, नमस्कार। तो ये आपके लिए एक चेतावनी वाली बात है कि इस तरह की कई इंटरनेशनल कॉल्स जब आपके पास आती हैं तो आपको किसी भी लिंक पे, किसी भी OTP पे क्लिक नहीं करना। और सबसे बड़ी बात, ऐसी किसी भी कॉल को उठाना नहीं है, क्योंकि पैसा अगर हाथ से चला गया या किसी तरह की आपके छवि पर, आपकी निजी जानकारियों पर डेंट लगा तो वापस नहीं आने का। और इस मामले में जानकारी, सुरक्षा, सतर्कता ही आपका एकमात्र हथियार है। शुक्रिया।